दोस्तों आपने सुना होगा टाइगर 3 के कलेक्शन को लेकर और सोशल मीडिया पर काफ़ी चल रहा है, हिट है या फ्लॉप है। कई लोग ये भी वीडियो डाल रहे हैं कि अगर टाइगर 3 ने बॉक्स ऑफिस से 400 करोड़ की बिजनेस किया है तो वो कैसे फ्लॉप हो सकती है, और 12 पास जो है केवल आप बोल सकते हैं कि 40 करोड़ का बिजनेस की है तो कैसे हिट हो सकती है। इन सब बातों पर चर्चा हो रहा है और ये एक जंग छिड़ा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर। और ये सुनकर आपके भी दिमाग में आता होगा कि आखिर क्या वजह है कि टाइगर 3 के विषय में मैंने भी पहले जो वीडियो बनाया था उसमें पहले दिन के कलेक्शन को लेकर मैं बहुत उत्साहित था। मुझे लगा था कि ये पिक्चर 500 करोड़ को क्रॉस करेगी, एक रिकॉर्ड ये भी बनाएगी। 2023 में ये एक और मूवी होगी जो 500 करोड़ को क्रॉस करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन सब बातों पे हम आज चर्चा करेंगे और सही में बताएंगे आपको एनालिसिस करके कि वो मूवी सही में हिट है या फ्लॉप है या एवरेज है। लेकिन उसके पहले स्वागत है आपके भाई और आपके दोस्त रणधीर सेंगर के चैनल में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मेरा वीडियो, जो कि कई लोग लिखते भी हैं कि आपका एक एनालिसिस अलग तरीके का होता है, ऐसा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करते रहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि जब भी मुझे मौका मिलता है मैं हर व्यक्ति के कमेंट का पर्सनली जवाब देने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप बिजनेस कोई करते हैं तो बिजनेस का प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है? जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और उसके बाद जो प्रॉफिट आप निकालते हैं। तो एक आपने आइडिया लगाया होगा, मान लीजिए आपने किसी बिजनेस में 50 लाख रुपए लगाया और आप उससे कितना निकाल पाए, आपने पहले 50 लाख निकाले, उसके बाद कितनी कमाई करेंगे तो आपको लगेगा कि आपके बिजनेस में आपको फायदा हुआ है। सेम पिक्चर का भी ऐसे ही है। अगर मूवी की बजट इतनी बड़ी हो कि वो मूवी अपने बजट को ही निकाल नहीं पाई हो या निकालने के कगार पे हो तो उसको आप बिग हिट कैसे बोल सकते हैं? दोस्तों, टाइगर 3 करीब करीब 350 करोड़ की बजट है। उसमें कम से कम आजकल के जो ऐसी पिक्चर बनती है, चाहे शाहरुख खान हो या वायरस की कोई भी मूवी है इतने बड़े लेवल पे, तो कम से कम 100 करोड़ तो उनके पीआर में लगा देते हैं। तो 450 करोड़ बजट हो गया उसका। अब 450 करोड़ निकालने के लिए आपको उस मूवी का कलेक्शन इतना दिखाना पड़ेगा या कलेक्शन उतना मूवी को करना पड़ेगा, तब जाके मूवी को आप बोल सकते हैं कि मूवी अपनी लागत को वसूल कर ली। अभी मूवी ने लागत वसूल नहीं किया, वो 400 करोड़ को भी क्रॉस कर रही है, तो क्या मतलब है उसका? मैं आपको उसका आंकड़ा दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं बताऊंगा कि क्यों। अब मैं टाइगर 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो 14 दिनों में उसने क्या कमाया वो कलेक्शन देता हूं और फिर इसका एनालिसिस करेंगे कि आखिर ये मूवी पहुंची कहां और क्यों इसको हिट या फ्लॉप या एवरेज का टैग दे सकते हैं। इस मूवी ने अपने 14वें दिन 14 डेज पे पूरे इंडिया में इसने कमाया 5 करोड़ 77 लाख रुपया और हिंदी में कमाया 5 करोड़ 75 लाख रुपया और बाकी तेलुगु और तमिल से है। और इसका टोटल जो इंडिया में कलेक्शन इसका हो जाता है, अब हो जाता है 264 करोड़ और 44 लाख रुपया। हिंदी में केवल इसका होता है 258 लाख। मैं तुलना करूंगा, पहले ओवरसीज बता देता हूं। 14 डेज में इसके ओवरसीज से कमाई हो जाती है 115 करोड़ के आसपास और इस तरह इसका ग्रॉस इंडिया कलेक्शन बढ़ के हो जाता है 317 करोड़ के आसपास और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ही हो जाता है 432 करोड़। तो यहाँ पे ये क्रॉस कर जाती है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 432 करोड़ के आंकड़ा को। लेकिन अब मैं एक छोटा सा चीज़ आपको बताते चलता हूँ कि आपने देखा कि ये अपने 14 डेज पे इसने कमाया था केवल इंडिया से, ग्रॉस नहीं, ग्रॉस और टैक्स होता है उसमें कोई कमाई नहीं होती। इसने पूरे इंडिया में कमाया है 264 करोड़ रुपया। जो ये बोल सकते हैं कि ये जो भी मूवी लगा रही है ये अपनी लागत वसूल कर रही है, ये प्रोड्यूसर को डायरेक्ट फायदा हो रहा है। लेकिन ये बजट नहीं निकाली है, 350 करोड़ का बजट और 100 करोड़ का पीआर, 450 करोड़। और ये सिर्फ अभी तक कमाई है 264 करोड़। अब इसी समय मैं गदर की आपको रिपोर्ट बता दूं। गदर, अब जब इस मूवी की तुलना करेंगे 14 दिन में गदर ने कितनी कमाई की थी, मैं जवान और पठान से तुलना नहीं कर रहा हूं। तो इस मूवी ने, गदर ने अपने 14 दिन में कमाया किया था 400, इंडिया में 419 करोड़ और 10 लाख रुपया और वर्ल्ड वाइड में 545 करोड़ के आसपास क्रॉस कर दिया था, जबकि केवल 80 करोड़ के बजट की मूवी थी। मैं 60 करोड़ इसकी जो बजट है और 20 करोड़ इसके पीआर को जोड़ के बताता हूँ
क्योंकि 60 करोड़ के हैं तो उस हिसाब से 20 ही करोड़ होता है। अब उस हिसाब से अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 300 करोड़ का बजट हो जाता है। तो 20 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे पीआर में, अगर 20 करोड़ खर्च करते हैं अगर 60 करोड़ की मूवी पे, तो उस हिसाब से एवरेज से अगर 300 करोड़ के बजट के अगर तुलना करें तो आप 5 टाइम उसको मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे ही 100 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो 450 करोड़ के बजट पहुंच जाती है। तो अब अगर ये 14 दिन में 419 करोड़ कमाती है, ये 264 करोड़ कमाती है, मैंने जैसा कि बताया आपको, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि टाइगर 3 कहाँ पे है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि 12th पास जो है वो अगर इतनी पैसे कमाई है, मतलब 40-45 करोड़ कमाई है, तो कैसे वो हिट हो सकती है। मैं 12th पास का मैं आपको बजट बताता हूँ। 12th पास का बजट है 15 से 20 करोड़। हाँ दोस्तों, और इसकी जो कमाई है अपने 31 दिन में वर्ल्ड वाइड 54 करोड़ कमाया। तो आप समझिए कि 20 करोड़ के अगर मल्टीप्लाई कर 3 से तो तिगुना कमाई की है। और दूसरा, ट्रेड ने इसका फिगर दिया है, केवल मैं आपको बताता हूँ 29 दिन का, वो है 31 करोड़ और 70 लाख रुपया। और लेकिन जो प्रोड्यूसर है उन्होंने बताया कि 47 करोड़ और 15 लाख रुपया ये कमाया है 12th पास ने अपने 29 दिन में। तो वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन हुआ है 54 करोड़ रुपया। तो आप सोचिए कि क्यों नहीं हिट्स हो सकती अगर उसका बजट ही 15 से 20 करोड़ है और उससे तिगुना कमाती है, 3 टाइम्स ज़्यादा कमाती है, तो अब इसलिए हिट होगी। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, क्यों इंडिया की सबसे प्रॉफिटेबल मूवी में द केरला फाइल्स आती है। उसकी वजह है कि केरला फाइल्स की सेम बजट थी 15 से 20 करोड़ और द केरला फाइल्स ने इंडिया में कमाया 288 करोड़ रुपया केवल इंडिया में, और ओवरसीज में कमाया 2 मिलियन, मतलब कि 15 करोड़ और 64 लाख रुपए। जो इसका टोटल जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है 303 करोड़ और 97 लाख, मतलब 304 करोड़ के आसपास। तो जो मूवी ने कमाया, मूवी मान लीजिए कि हम अपर लेके चलते 20 करोड़ रुपया की बजट है, उसके अलावा उसके बाद भी इसने 304 करोड़ रुपए कमाया। तो आप मल्टीप्लाई करते जाइए कि कितना 10 टाइम्स ज़्यादा करीब करीब इसने कमाई की है। और 4.5 करोड़ के बजट में अगर 4.5 करोड़ आप वर्ल्ड वाइड ग्रॉस भी मिला लेते हैं, तो मूवी आज जो है, जो टाइगर 3 है, उसका जो 432 करोड़ वर्ल्ड वाइड है। मैं ग्रॉस वगैरह सब मिला के बता रहा हूँ। इसमें से आप टैक्स निकाल देंगे 30%, तो आप आइडिया लगा लीजिए कहाँ जाएगी ये मूवी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि टाइगर 3 अभी भी, अब मान लीजिए कि ये भी फ्राइडे शुरू हुआ तो वीकेंड में भी ये 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं कमा पा रही है मूवी, और अभी मंडे शुरू हो जाएगा तो मंडे के बाद इसका कलेक्शन आप देखिएगा 2.5 से 3 करोड़ पे जाएगा। तो ये मूवी मुझे लग रहा है कि अपना बजट निकाल ले, वही बहुत बड़ा बात है मेरे हिसाब से। अगर कोई चमत्कार हो गया और इसने मूवी ने बहुत ज़्यादा बिजनेस कर लिया तो अलग बात है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।